मोदी ने राष्ट्रभाषा में भाषण देकर सभी को हिला डाला। एससीओ में भाषण सुनकर सभी देश हुए हैरान। अब भारत आया फ्रंट सीट पर, निशाने पर चीन और पाकिस्तान की मीडिया कर रही है मोदी की वाहवाही। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाल में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस आयोजन का केंद्र भारत के प्रधानमंत्री रहे। जी हां दोस्तों, आप मानेंगे नहीं लेकिन ये सच है। सभी की निगाहें भारत के द्वारा दिए गए भाषण, उसके दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और तौर तरीकों पर रही। जहां अब दुनिया के देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर चर्चा कर रहे हैं, और यह चर्चा खासकर हो रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जहां एक तरफ शहबाज शरीफ की दुनिया में खिल्ली उड़ी, तो वहीं कुर्ते पजामे में नजर आए भारत के प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ लगातार हो रही है। साथ ही अपनी मातृभाषा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण को लेकर। खैर, ये भाषण था भी इतना जबरदस्त, जिसे लेकर बातें होना तो जायज है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अपने दोस्तों और दुश्मन देशों सभी को संदेश पहुंचा दिया, और दुनिया में कैसे ग्लोबल पीस, फूड सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस पर भी दुनिया को राह दिखा दी। तो चलिए प्रधानमंत्री जी के अनोखे और दिलचस्प भाषण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी सांघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में सबसे देर से पहुंचे थे। इस बेहद अहम सम्मेलन में पीएम मोदी क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजरें थी। समरकंद में 4 मिनट 49 सेकंड के अपने भाषण में पीएम मोदी ने नाम तो किसी देश का नहीं लिया, लेकिन संदेश सभी के लिए था, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, आप अगर पीएम मोदी के भाषण की एक एक लाइन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि किस कूटनीतिक तरीके से उन्होंने ड्रैगन को खूब सुना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में इस साल 7.5% की दर से बढ़ने की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा होगी। हम हर एक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 स्टार्टअप हैं, जिनमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। हमारा ये तजुर्बा कई एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। अब समझिए कि पीएम मोदी के इस बयान से चीन कैसे जला भुना होगा। दरअसल स्टार्टअप के जरिए भारत दुनिया भर को दूसरों के मुकाबले सस्ते सामान या तकनीक के लिए लुभा रहा है। वैसे भी एप्पल कंपनी अब चीन की जगह भारत में अपने प्रोडक्ट बनाने को तवज्जो दे रहा है। कोरोना काल में भी चीन से कई बड़ी कंपनियों ने या तो कारोबार समेटा या उसका कुछ हिस्सा भारत समेत कई दूसरे देशों में ट्रांसफर किया। चीन को यह अच्छी तरह से पता है कि भारत सुगम और सस्ते लेबर के बल पर उससे आगे निकलने की क्षमता रखता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने साउथ एशिया की शांति के लिए चीन का नाम लिए बिना सुना दिया। उन्होंने कहा कि भारत एससीओ देशों के बीच अपने विश्वास और सहयोग का समर्थन करता है। दरअसल चीन पिछले कुछ समय से एलएसी पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान चीन के लिए एक सख्त संदेश भी माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान को भी दो टूक सुनाई भारत ने बातें। दोस्तों, पीएम मोदी ने बैठक में बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी सुना डाला। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ को सेक्टर में फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी फैसिलिटी और एक दूसरे को ट्रांजिट का अधिकार देना महत्वपूर्ण होगा। दरअसल उन्होंने इशारों में अफगानिस्तान को दिए जाने वाली सहायता में पाकिस्तान की रोक का जिक्र कर दिया। पीएम ने अफगानिस्तान को मदद में रोड़ा अटकाने को लेकर पाकिस्तान को खूब सुना डाला। भारत की खरी खोटी सुनने के बाद पाकिस्तान फिर से शांति और आतंकवाद का राग आलापने लगा। साथ ही दोस्त रूस को भी भारत ने संदेश दे दिया। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन में कई रुकावटें पैदा हुई, जिसके कारण पूरा विश्व बेहिसाब एनर्जी और खाने की चीजों के संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे सेक्टर में विश्वसनीय सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत होगी। दरअसल भारत ने यूक्रेन युद्ध पर शुरू से ही साफ रुख अपना रखा है। भारत ने दुनिया के हर मंच पर इसका समाधान आपसी बातचीत से करने पर जोर दिया। ऐसे में यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर इशारों में ही ये बता दिया कि इसकी वजह से दुनिया में कई दिक्कतें भी पैदा हुई। हालांकि यूएन समेत कई मंचों पर रूस के खिलाफ अहम प्रस्ताव के दौरान भारत एब्सेंट रहा। गौरतलब है कि एससीओ की शुरुआत जून 2001 में सांघाई में हुई थी, और इसमें 8 पूर्ण सदस्य देश हैं, जिनमें 6 फाउंडर मेंबर जैसे कि चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में सदस्य के रूप में शामिल हुए।
एससीओ सबसे बड़े इंटर रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक के रूप में उभरा है। वहीं आने वाले समय में समरकंद शिखर सम्मेलन में ईरान को एससीओ के परमानेंट मेंबर का दर्जा दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक बड़ा ऑफर दे दिया। पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को इनडायरेक्टली तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश की। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भीषण बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान को खुला ऑफर दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और इसका फायदा एससीओ के देशों में भी काम आ सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपना अनुभव सहयोगी देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त सदी की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। वहां लोगों के खाने के लाले पड़ चुके हैं। पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत को एक मैन्युफैक्चरर हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा मजबूत वर्कफोर्स हमें ज्यादा प्रतियोगी बनाता है। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि भारत पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में बहुत फोकस कर रहा है। हम हर एक सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। हमारे यहाँ 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। हमारे ये अनुभव कई सदस्य देशों के काम आ सकते हैं। इसी मकसद से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के कारण हालात बेहद खराब हैं। भारत का ये पड़ोसी देश बदहाली और कुदरत की मार झेल रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ये देश कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लोग वहां दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं। सड़क पर खाने के लिए झगड़ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने इस ऑफर को पड़ोसी देश की मदद के तौर पर पाकिस्तान को दिया है। अब पाकिस्तान इसे लेता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दुनिया को खाने की चीजों के संकट से निपटने का भी मंत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया अभी एक और चुनौती का सामना कर रही है। हमारे नागरिकों को खाने की चीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेन काम होना चाहिए। इसका समाधान मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज खेती के जरिए हो सकता है। इसके उपयोग को बढ़ावा देना होगा। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई हिस्सों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है। ये खाने की चीजों की समस्या से निपटने के लिए एक ट्रेडिशनल और हेल्दी उपाय हो सकता है। मोदी ने कहा कि साल 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के तहत एक मिलेट्स फूड फेस्टिवल के रूप में विचार करना चाहिए। दोस्तों, ये थी खबर एससीओ समिट में भारत के जबरदस्त प्रदर्शन की, जहां उसने दुनिया को अपने नजरिए से हिला कर रख दिया। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।